आत्मगवेषी आत्मन साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। समय सार नाटक में 13वें अधिकार के अंतर्गत 14 गुण स्थानों का वर्णन चल रहा है, जो कि पंडित बनारसी दास जी का स्वतंत्र एक चिंतन है, स्वतंत्र एक अलग से उनका विवरण उन्होंने किया है। और उन्होंने इसलिए किया है कि इस ग्रंथ में बहुत आत्मा की कल्याण की बहुत सारी बातें आई हैं, परंतु उनको लगा कि इस 14 गुण स्थान का वर्णन इसमें और ज़रूरी है, तो उन्होंने वो भी इसमें जोड़ दिया। पहले साध्य साधक द्वार एक्स्ट्रा जोड़ा, और साध्य साधक द्वार में ये बताया कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा साधने योग्य, सिद्ध करने योग्य क्या है और साधक कौन है, साधक उसको कैसे प्राप्त कर सकता है, वो सारी बातें उन्होंने साध्य साधक द्वार में बताई, वो भी जरूरी थी। और ये गुणस्थान द्वार ये अलग से उन्होंने उसमें जोड़ा है। इसमें बात चल रही थी हमारी कि 14 गुणस्थानों के नाम आए थे। अब उसमें से पहला जो गुणस्थान है वो है मिथ्यात्व गुणस्थान। तो यहाँ मिथ्यात्व के 5 भेद बताए हैं। मिथ्यात्व का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, और इतना विस्तृत है मिथ्यात्व का क्षेत्र कि अगर संपूर्ण जीव राशि, जितने भी संसार में चारों गतियों में जीव हैं, अगर उनके मतलब इसमें सभी जीव राशि आ गई, संसार भी और सिद्ध भी, सारी जीव राशि एक साथ ले ली। सिद्धि भी तो जीव है ना, जीव का ही परम विशुद्ध रूप है सिद्ध। तो सिद्ध जीव और संसारी जीव सारे मिला दिए जाएं, तो अगर उसको हम टोटल जीव राशि को 16 मान लें, 16 ढेर अलग अलग बराबर बराबर वस्तुओं के लगा दिए जाएं, मतलब सारी जीव राशि को 16 भागों में बांट दिया, तो 2 भाग तो हो गए सिद्धों के। जितने भी सिद्ध हैं 16 में से 2 भाग तो सिद्ध के अलग हो गए। अब रह गए 14 भागों में से 13 भाग मिथ्यात्व के नाम हैं। तब सिद्ध तो संसार से आउट हो गए, अलग माने जाएंगे, तो वो तो 16 में से 2 राशि तो सिद्धों की अलग ही कर दी पहले ही। अब रह गई जो 14 राशि, उसमें से एक राशि ही बची, बाकी सबके लिए मिथ्यात्व के ही नाम है 13 राशि। देख सोच लो मिथ्यात्व का क्षेत्र कितना विस्तृत है। तो मिथ्यात्व के 25 प्रकार के भेद भी आते हैं, 10 प्रकार के भेद भी आते हैं। शास्त्रों में अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से भेद किए हैं। तो आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व छाया रहता है, पूरा व्यापक रहता है, वही मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। तो मिथ्यात्व के 25 भेद कौन से हैं भाई, 10 भेद कौन से हैं, और ये 5 भेद जो बताए इनका क्या स्वरूप है। तो समझ लें हम कि मिथ्यात्व का जो 10 भेद वाली बात मैंने कही ना, वो तो 25 बोल का 13वां बोल आपको याद होगा। 25 बोल का 13वां बोल, उसमें 10 प्रकार का मिथ्यात्व बताया है। कौन सा? जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, पहला जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, और अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। मतलब जो जीव है उसको जीव ना मानकर जानकर, जीव के रूप में ना उसको ग्रहण किया और अजीव के रूप में ग्रहण कर लिया, तो वह मिथ्यात्व है। और इसी का रिवर्स, अजीव को जीव समझे
तो भी मिथ्यात्व है। इसी तरह से धर्म को अधर्म माने तो मिथ्यात्व, और अधर्म को धर्म श्रद्धे तो भी मिथ्यात्व, साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, और असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, मोक्ष मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्वी है, और संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे तो मिथ्यात्वी है, और 8 कर्मों से मुक्त को अमुक्त समझे तो मिथ्यात्व है, और 8 कर्मों से अमुक्त को मुक्त समझे तो मिथ्यात्व है। इस प्रकार से 10 भागों में मिथ्यात्व को 25 बोल के 13वें बोल में वर्गीकृत किया है। ये हो गए मिथ्यात्व के 10 भेद। अब देखो, मिथ्यात्व के 25 भेद बताए ना मैंने, अब बाकी के 15 भेद वो कौन से हैं भाई? तभी तो 25 होंगे ना, 15 और 10 मिला के। अब वो जो 15 भेद हैं, अब उसमें से 5 तो यहाँ बता दिए। कौन कौन से? अभिग्रहिक, अनभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक। फिर से बोल दूँ? नाम थोड़े अटपटे हैं, और ऐसा भी है कि जैसे लगता है एक नाम दोबारा बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग सबका स्वरूप अलग है। अभिग्रहिक मिथ्यात्व और अनभिग्रहिक मिथ्यात्व, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक। और अभिनिवेशिक ये अलग है। और फिर है सांशयिक, और फिर है अनाभोगिक। अनाभोगिक अभी तक नहीं आया है, हाँ ये नया है। अनाभोगिक फिर कितने हो गए? हो गए ना, 5 हो गए ना। ये 5 यहाँ बताए हैं। और फिर बताए 5 और। लौकिक मिथ्यात्व, लोकोत्तर मिथ्यात्व, कुप्रावचनिक मिथ्यात्व, न्यून मिथ्यात्व, अतिरिक्त मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, अक्रिया मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व जिसको कहते हैं अभिनय मिथ्यात्व, और अज्ञान मिथ्यात्व, आशातना मिथ्यात्व। ये सारे मिलके हो जाते हैं 25। तो आपको लग रहा होगा कि ये भाई कुछ अटपटे से हैं, समझ नहीं आ रहा इनका स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे इनका स्वरूप अलग अलग समझाया है। 5 भेदों में सारे भेद आ गए हैं, समाविष्ट हो गए 5 में। अब देखो, पहला है जो हमने किया था अभिग्रहिक। अभिग्रहिक मिथ्यात्व क्या होता है? अभिग्रहिक मिथ्यात्व, उसको यहाँ पर बताएंगे आगे। अब एक एक का, इन 5 का जो है ना स्वरूप बताएंगे। एकांत मिथ्यात्व, पहला अभिग्रहित अर्थात एकांत मिथ्यात्व है। वो क्या होता है? जो एकांत नए पक्ष गही, छके कहावे दक्ष, सोई कंतवादी पुरुष, मृषावंत परतच्छ। जो किसी एक नए का हठ ग्रहण कर ले, एकांत रूप से, बस या तो व्यवहार को ही माने या निश्चय को माने, बस एक ही नए को पकड़ ले, बस दूसरे को तो ऐसे समझे उसका अस्तित्व भी नहीं है, एक ही नए बस सही है। तो एक ही नए का हठाग्रह मानने वाला वो एकांतवादी होता है। तो किसी एक ही नए का हठ ग्रहण करके उसी में लीन होकर और अपने को क्या कहलाए? विद्वान कहलाए, पंडित कहलाए, तत्व का जानकार कहलाए। तो ऐसा पुरुष एकांतवादी साक्षात मिथ्यात्व से ग्रस्त है। ये हो गया अनभिग्रहित मिथ्यात्व। और दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व।
विपरीत मिथ्यात्व क्या है? उसको अभिनिवेशिक मिथ्यात्व भी कहते हैं। उसके दो नाम है, जैसे पहले वाले के दो नाम है ना, अभिग्रहित और एकांत, ऐसे ही दूसरे वाले के भी दो नाम हैं। एक तो उसका है अभिनिवेशिक और दूसरा नाम है उसका विपरीत मिथ्यात्व। हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? ग्रंथ उकत पथ उथपि जो चापे कुमत स्वकीयु सुजस हेतु गुरुताग है सो विपरीति जीव। कहा कि आगम में, धर्मशास्त्रों में जो कहा गया है, आगम ग्रंथ उकत, उकत माने कहा हुआ, ग्रंथों में जो कहा हुआ है वो पथ उथपि, वो मार्ग जो के आगम में बताया है उसको तो उत्थाप दे, अर्थात उसका खंडन कर दे। आगमों में जो जो बातें बताई हैं ना आचरण की, उसको तो वो कहते बे ये झूठी है, उत्थाप दे। उत्थाप माने उसका तो मतलब नहीं माने, उसको खंडन कर दे, खत्म कर दे। और क्या करे फिर? चापे, चापे माने मंडन करे, अच्छा बतावे। किस किस को? अपने कुमत स्वकीव, अपनी जो कुबुद्धि से, अपनी कुबुद्धि से मानी हुई जो बातें हैं, स्वकीय माने अपनी, स्वतंत्र खुद की, अपनी बुद्धि से, कुबुद्धि से मानी हुई जो धारणाएं हैं, जैसे छुआछूत, स्नान करना, शरीर की शुद्धि इत्यादि, उसमें ही धर्म बताए और अपना कपोल कल्पित पाखंड पुष्ट करे। चापे कुमत स्वकीय का मतलब अपना ही मनगढ़ंत जो पाखंड है उसको ही धर्म बताए। सुजस हेतु गुरुता गहे, और अपने यश प्राप्ति के लिए बड़प्पन दिखाता है, बड़ा भारी पंडित है, अरे उसकी तो क्या बात पूछो, उसकी बात का तो कोई उत्तर नहीं दे सकते, उसकी बात को काट नहीं सकते, ऐसी स्पष्ट बातें करते हैं। संसार में ऐसा यश फैल जाए चारों तरफ, नाम बरी के लिए बड़ा बना फिरता है, सचमुच में बड़ा है नहीं, है ना। तो सुजस हेतु गुरुता गए, स्विपरीति जीव, उसको अभिनिवेशिक मिथ्यात्व से ग्रस्त, विपरीत मिथ्यात्व से ग्रस्त मानना चाहिए। अब तीसरा है विनय मिथ्यात्व। ठीक है, तीसरा विनय मिथ्यात्व है। विनय मिथ्यात्व का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। विनय, विनय किसको कहते हैं? लघुता बताता है अपनी, और दूसरों के सामने बड़ी नम्रता से, बड़े अच्छे भाव से सारा अपने को प्रदर्शित करता है। विनय करना, एक तो प्रदर्शन होता है विनय का, एक सचमुच में विनय होता है। तो विनय मिथ्यात्व कौन है? विनय मिथ्यात्व यहाँ अलग विषय है, अलग प्रकार से उसका समझा रहे हैं। विनय मिथ्यात्व का स्वरूप कैसा होता है? देव कुदेव सुगुरु कुगुरु ठाने समान जुकोई, न मैं भगति सो सबनि को विनय मिथ्याति सोई। समझ आ गया? समझ आ गया ना? देव और कुदेव, कुगुरु और सुगुरु, इनमें तो अंतर मालूम है ना आपको? कुदेव कौन होते हैं और सुदेव कौन होते हैं? कुगुरु कौन होते हैं और सुगुरु कौन होते हैं? हाँ, बड़े सोच समझ के बताना, इनमें बड़ी बारीक भेद रेखा होती है। और आप धोखे में मत आ जाना। तो सचमुच में सही ढंग से जब समझते हैं तो जो कुदेव और सुदेव, कुगुरु और सुगुरु, इनको सबको एक जैसा मानता है, एक जैसा मान लेता है, और भक्ति के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ
सबको ही नमस्कार करता है, सबको ही श्रद्धा देता है, उनको ही आदर सम्मान देता है, उसका नाम है विनय मिथ्यात्व। समझ गए? विनय तो करता है परंतु मिथ्या दृष्टि से ग्रस्त होकर विनय कर रहा है। विनय को तो बड़ा भारी फल है भाई, विनय से तो बहुत कुछ हासिल होता है, परंतु वो विनय सच्चा होता है, दिखावा नहीं होता। और यहाँ दिखावा वाला विनय है। सबको एक समान गुड़ गोबर, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, वो वाली बात है। तो ये विनय मिथ्यात्व है जो सबको एक समान समझता है। अब चौथे नंबर पे आता है संशय मिथ्यात्व। वो क्या होता है? जो नाना विकल्प गहे रहे ही हैरान, थिर वे तत्व ना सद है, सोजिए संचयवान। संशय मिथ्यात्व की पहचान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, बता रहे हैं कि जो विविध प्रकार के संकल्प विकल्पों में ही बस उसी में उलझा रहता है, रहे ही हैरान, इसका मन परेशान रहता है, अस्थिर रहता है, किसी एक बात पे टिकता ही नहीं है, हमेशा बेचैन, हमेशा। स्थिर वह तत्व न सद है, स्थिर होके तत्व को श्रद्धान कर ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाता। कभी इस ऐसा नहीं, ऐसा होगा, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, किसी बात पर उसको श्रद्धा ही नहीं होती है। उसकी श्रद्धा ऐसी डामाडोल होती है जैसे कि वो कहते हैं ना कि कोई मंदिर के ऊपर लगा हुआ जो ध्वज होता है, जैसे वो पल पल में हवा से डामाडोल होता है, अस्थिर होता है, वैसा मिथ्या, वैसा उसका मन का भाव रहता है, वैसी उसकी श्रद्धा रहती है। सो जिय संशयवान, उसको संशय मिथ्यात्व मानना चाहिए। अब पांचवा है अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व, वैसे तो सारे ही मिथ्यात्व अज्ञान में ही होते हैं, अज्ञान के ही स्वरूप है सारे मिथ्यात्व। 25 कह दो, 10 कह दो, 5 कह दो, जितने भी मिथ्यात्व हैं सब होते अज्ञान से ही हैं। परंतु अज्ञान नाम का भी एक भेद है मिथ्यात्व का। वो क्या है? जाको तन दुख दहल सो, सुरत होत नहीं रंच, गहल रूप वरते सदा, सो अज्ञान तिर्जंच। देखो यहाँ पे दहल और गहल दो शब्द आए हैं। जाको तन दुख दहल सो, अब यहाँ पे जो दहल शब्द आया है ना, उसका मतलब है कष्ट, शरीर के कष्ट से, दुख से। सुरत होत नहीं रंच, उसको होश ही नहीं रहता। सुरत का मतलब होश, शरीर के कष्टों में फंसा रहता है। आज तो मेरे ठीक से नींद नहीं आई, अरे भाई छोड़ो ना, मुझे तो सांस ही नहीं आ रहा, अटक जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। बस शरीर के ही संबंध की बातें, बस शरीर से अलावा दूसरा तो उसका विषय ही नहीं होता। शरीर के कष्ट और दुख में ही फंसा हुआ। जाको तन दुख दहलसो, सुरत होत नहीं रंच, एक क्षण भी होश नहीं लेता है, शरीर से हटता ही नहीं है बिल्कुल। गहल रूप बढ़ते सा, गहल का मतलब मूर्छित, दहल माने तो बताया कष्ट, और गहल माने मूर्छित। गहल कहते हैं नशा, मूर्छित अवस्था में। गहल रूप बढ़ते सदा, वो चलता फिरता खाता सब कुछ क्रियाएं करता हुआ दिखता है, लेकिन हम बेहोश बेहोश मूर्छित जैसा, मूर्छित रूप में सब कुछ कर रहा है। तो सो अज्ञान तिर्जंच, अब तिर्यंच शब्द क्यों दे दिया यहाँ पे? वो तत्व से अनभिज्ञ रहता हुआ पशु के समान है, अज्ञान मिथ्यात्व से ग्रस्त है और पशु के समान है, इसीलिए तो उसको अज्ञानी कहा है। तिर्यंच शब्द दे दिया यहाँ पे उसके लिए, है ना। अब देखिए 5 मिथ्यात्व का स्वरूप बता दिया, अब पांचों में ही आ गए 15 के 15, पांचों में समाविष्ट हो गए 15 भेद मिथ्यात्व के।
अब देखिए मिथ्यात्व, पूरा मिथ्यात्व जो सारा का सारा एक समझो अभेद, सब भेद नहीं, एक अभेद मिथ्यात्व, तो उसके भी दो भेद किए, सादी मिथ्यात्व और अनादि मिथ्यात्व। सादी का मतलब जिसकी कोई शुरुआत है, स आदि यानी शुरुआत आरंभ सहित सादी, और एक होता है अनादि मिथ्यात्व। तो पहले मिथ्यात्व के दो भेद किए, पंच भेद मिथ्यात के कहे जिना गम जोई, सादी अनादि स्वरूप अब कहूँ अवस्था दोई। कहा जो पांच भेद अभी पहले बताए गए हैं मिथ्यात्व के, जिनका स्वरूप एक एक करके बताया है, तो पांच भेद जो मिथ्यात्व के आगम में बताए हैं, तो उन पांचों का ही मूल रूप से दो प्रकार से भेद किए जाए, सादी और अनादि। दो मिथ्यात्व हैं, पांचों को दो प्रकार से कह सकते हैं। सादी मिथ्यात्व जैसे सारे प्रकार के नए असंख्य नए हैं ना, अब उसको दो भागों में बांट दिया, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, फिर और दो भागों में बांट दिया, निश्चय और व्यवहार, उसमें सब नए शामिल हो गए। इसी प्रकार से असंख्यात प्रकार के मिथ्यात्व हैं, लेकिन उनको 25 में बांट दिया, उनको 10 में विभाजित कर दिया, उन्हीं को फिर 5 में विभाजित कर दिया, और 5 से भी अब 2 में कर दिया। तो दो कौन कौन से बता रहे हैं, सादी और अनादि मिथ्यात्व। अब सादी का मतलब जिसकी कोई शुरुआत है। सादी मिथ्यात्व क्या होता है, जो मिथ्या दल उपसमय ग्रंथि भेदी बुध होई, फिर आवे मिथ्यात में सादी मिथ्याति सोई। अरे बोर मत हो, घबराओ मत कि मिथ्यात मिथ्यात इसी की बातें कर रहे हैं। हाँ, बात तो इसी की कर रहे हैं, पर इतने सारे भेद है ना, इसमें आप परेशान मत हो। देखो आप जानते हो सादी मिथ्यात्व क्या होता है। सादी मिथ्यात्व जिस मिथ्यात्व की शुरुआत है। अब अनादि मिथ्यात्व को उसका मतलब है जो जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, चला आ रहा है ना मालूम कब से, लेकिन सादी मिथ्यात्व की शुरुआत है। तो अनादि मिथ्यात्व क्या है, पहले अनादि मिथ्यात्व को समझ लें, फिर सादी जल्दी समझ में आएगा। अनादि, जिनी ग्रंथि भेदी नहीं ममता मगन सदीव, सो अनादि मिथ्यामति विकल बहिर्मुख जीव। अनादि मिथ्यात्व, हम सब अनादि काल से जीव जो है मिथ्यात्व से ग्रस्त है। अनादि तो वो जो रहता है ना, सब जीव को सबसे पहले कहाँ जीव की शुरुआत हुई, वनस्पति काय में, निगोद में। साथ अनादि मिथ्यात्व वहीं से साथ लगा हुआ था। भाई कहाँ से लग गया, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो कभी मैली हुई नहीं। हाँ, तो जैसे जहाँ से आत्मा है वहाँ से बस मिथ्यात्व उसके साथ में है। तो बात समझ में नहीं आती। एक तरफ तो आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं, कभी एक लेश मात्र भी मैल नहीं आया आत्मा पे, ना आने वाला है, फिर ये मिथ्यात्व कैसे आ गया उसके साथ में, आत्मा के साथ। देखिए बात समझिए, मिथ्यात्व है क्या वास्तव में। जो इतनी लंबी चौड़ी मिथ्यात्व की बातें हैं, इतना स्वरूप फैला हुआ है इसका, तो मिथ्यात्व है क्या। मिथ्यात्व है केवल मान्यता, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, गलत मान्यता, एकांत मान्यता, वो मिथ्यात्व है। तो जैसे समझो, एक उदाहरण आता है, जैसे पारस मणि बिल्कुल स्वच्छ होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, आर पार दिखता है उसमें। तो जो होती है स्फटिक मणि पारदर्शी होती है वो। तो अब स्फटिक मणि के पास अगर आपने
कोई वस्तु रख दी, समझ लीजिए आपने स्फटिक मणि के सामने गेंदे का फूल रख दिया, वो पीला होता है गेंदे का फूल। अब इस स्फटिक मणि में उसका जो रंग रंग झलकेगा कि नहीं झलकेगा? झलकेगा। तो स्फटिक मणि कैसी दिखेगी? पीली पीली। अगर आपने गुलाब का फूल रख दिया है, कमल का रख दिया है, तो वो जैसा उसके सामने रखा है वैसी दिखाई देने लगेगी। स्फटिक मणि में कोई रंग है क्या? नहीं ना। परंतु जो उसके सामने वस्तु है, जो उसके संपर्क में है, उसके प्रभाव से वो वैसी दिखने लगती है। तो जीव पर पुद्गल का प्रभाव पड़ता है, पुद्गल पर जीव का प्रभाव पड़ता है, और दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते। ना पुद्गल जीव का कुछ कर सकता है और ना ही जीव पुद्गल का कुछ कर सकता है। परंतु कब से? अनादिकाल से पुद्गल साथ में है जीव के, और जीव पुद्गल के प्रभाव में है। ठीक है ना, प्रभाव में है सिर्फ। और प्रभाव में होने से जैसे एक कोई देव से, यक्ष से, कोई किसी बुरे असर से ग्रस्त हो जाता है ना व्यक्ति, कहते हैं अरे भाई इसके अंदर तो वो आ गया। अरे अर्जुन माली को याद कर लो, शास्त्र में आता है ना वर्णन, बहुत बार सुना होगा। अर्जुन माली, यक्ष उसके शरीर में प्रवेश कर गया था, यक्ष से आविष्ट हो गया था। आविष्ट का मतलब चार्ज, उसके आवेश में आ जाना। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, तो उसके उस प्रभाव में यक्ष के प्रभाव में आ गया था वो अर्जुन माली। ऐसे ही कभी किसी के प्रभाव में कोई आ जाता है ना, तो वैसा का वैसा हो जाता है वो, है ना। तो प्रभाव में आना, यही तो मिथ्यात्व है। और प्रभावित हुए बिना जानना, और जानकर भी अप्रभावित रहना, ये सम्यक्त्व है। फिर से बोलूं, मतलब जानना आत्मा का स्वभाव है, ठीक है ना। लेकिन हम जानने के साथ राग और द्वेष मिश्रण कर लेते हैं। ठीक है, हमारी आँख का काम है दिखाने का, ठीक है। आँख ने हमें दिखाया कि हाँ ये अमुक वस्तु है। समझो आँख ने हमें एक व्यक्ति दिखाया, कोई व्यक्ति जा रहा है, आँख ने दिखा दिया भाई ये व्यक्ति है। अब तुरंत हमारे आँख का तो बस इतना सा काम है दिखाने का, वो अलग हो गई बस उसका, और कुछ नहीं करती आँख। अब देखते के साथ ही मन में चलेगा अरे तो वही है जिसने मुझे गाली दी थी, जिसने मेरी निंदा करी थी। तुरंत आ जाएगा ना मन में द्वेष उस व्यक्ति को देखकर। आँख ने द्वेष थोड़ी पैदा किया, आँख ने तो केवल दिखाया उसको। तो जो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं ना, और वैसा ही अपने को अनुभव करने लग जाते हैं, बस वही मिथ्यात्व है, वही मिथ्यात्व है। तो ये चीज पुद्गल के प्रभाव से, जो रागद्वेष क्या है पुद्गल ही तो है, कर्म क्या है पुद्गल ही तो है। तो पुद्गल के प्रभाव से जीव हमेशा ही भरा रहता है, आविष्ट रहता है, वो मिथ्यात्व है। अब देखो आप कहोगे भाई आविष्ट क्यों होता है? आत्मा का तो स्वभाव नहीं है दूसरे से जुड़ने का, आत्मा तो अपने में शुद्ध है, वो मैली हो नहीं सकती। हाँ, आत्मा तो मैली नहीं होती, आत्मा तो वैसी की वैसी रहती है, परंतु वो जो प्रभाव, उसके प्रभाव में आके और उस प्रकार का वातावरण अंदर में बन जाता है अंतःकरण में, और वो अपने को वैसा ही समझने लग जाता है। सच में वैसा होता थोड़ी है। अब एक कलाकार है, अभिनेता है, वो अपना एक्टिंग कर रहा है, जो भी उसको दिया गया है रोल, मान लीजिए उसको चोर का रोल मिला है, वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, परंतु वो सचमुच में तो वो इंसान चोर डकैत नहीं है ना, अपने लाइफ में तो नहीं है, रियल लाइफ में तो नहीं है, वो एक्टिंग कर रहा है। तो वो ये नहीं समझता कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वो अपने को चोर ही मान लेता है। बस यही तो मिथ्यात्व है। तो ऐसा मिथ्यात्व शुरू से ही आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ गया भाई? इसलिए जुड़ गया कि कुदरत ऐसी ही है,
कुदरत का स्वभाव है। कुदरत यानी प्रकृति, स्वभाव से ही ऐसा है। अब बोलो, आपको केला खाना है, केला खाना है तो केला आपको बाजार से खरीदोगे या फिर अपने घर में उगाओगे। केला खाने की इच्छा दो प्रकार से पूरी होती है, या तो केला आपके पास में कहीं से आए, या आप उसको खुद पैदा करो, खुद उसकी खेती करो, उत्पन्न करो। आपने मान लीजिए बाजार से खरीदा केला केला अब बाजार से आपको केला कैसा मिलता है? छिलके सहित मिलता है। केला तो अंदर में है, खाने वाला केला। छिलका हटाने के बाद जो अंदर का गूदा होता है वो केला है, और छिलके सहित आपको मिलता है। आप बाजार से खरीद के लाए तो छिलके सहित केला मिला, बिना छिलके के थोड़ी ना मिलती है कोई चीज़। संतरा ले लो, केला ले लो, कोई सब्जी ले लो, कोई फल ले लो, सब छिलके सहित आता है। तो छिलके सहित ही पैदा होता है। खेत में भी, पेड़ पर भी जो केला लगता है बिना छिलके के लगता है क्या? जरा बता दो मुझे। गेहूँ, चावल जो उत्पन्न होते हैं, क्या उनके ऊपर छिलका नहीं होता? छिलका हटने के बाद ही तो धान, पहले छिलके सहित धान कहलाता है, बाद में छिलका हट जाता है वो चावल कहलाता है। ऐसे ही गेहूँ, गेहूँ भी तो खेतों में देखो ना, आपको पता ही है। गेहूँ भूसी के साथ होता है, भूसा अलग कर देते हैं, फिर गेहूँ का दाना निकलता है। तो हर चीज़ कुदरत में अशुद्ध के साथ पैदा होती है, मतलब निस्सार के साथ सार पैदा होता है, निस्सार के साथ। ये बात हम आगे करेंगे, टाइम बहुत हो गया है, आज मीटिंग हमारी लंबी हो गई है। अभी इसको यहीं विराम देते हैं, अगली बार इसी बात को और समझाएंगे, आगे स्पष्ट रूप से समझेंगे। आत्मगवेषी